हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स में प्रतीक। और एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये आपका चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। और मैंने पार्ट 1 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 तक का 1 नंबर तक करा दिया था। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहले वो वाला वीडियो देख दो, क्योंकि वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बता दिया था, इसलिए वो वाला पहले देखो वीडियो, उसके बाद ये वाला वीडियो आकर देखना। तो ये आपका पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 4.1 का नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दूंगा वो इस वीडियो में। तो उसके साथ एक लास्ट में जब मैं वीडियो ख़त्म होने जाएगा तो एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो वो डाउट मैं पिक करूँगा और उस डाउट को सॉल्व करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू। तो देखो, एक्सरसाइज 4.1 के 1 नंबर का मैंने आपको करा दिया था और आपको होमवर्क भी दिया था। उसके साथ मैं 2 नंबर को अभी देखूंगा। तो देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें वो रिप्रेजेंट करना है, हमें किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्म करना है। तो हम थोड़ा सा याद कर देते हैं, क्या हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0, वेयर a b c आर ऑल रियल वैल्यूज एंड और रियल नंबर्स भी बोल सकते हो, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो वो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 बट b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 होगा तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। पर a इज नॉट इक्वल टू 0, समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि हमारे ax² + bx + c = 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। क्वेश्चन को नहीं, मैं आपको फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो देखो क्वेश्चन देखो कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, is 1 more than twice its breadth। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलो, क्या दिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, 1 more than twice the breadth। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ को x लेंगे तो उसको करने के लिए थोड़ा हमें पूरा घूमना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट आंसर नहीं निकल सकता। इसलिए हम क्या, ब्रेथ को x लेंगे। जब हम ब्रेथ को x लेंगे तो लेंथ में क्या पड़ता है, लेंथ इज 1 more than twice the breadth, लेंथ इज 1 more than twice the breadth, मतलब 2x और 1 more than मतलब 2x + 1 होगा, जो लेंथ का वैल्यू होगा। तो देखो क्या है, देखो, let the breadth of the rectangle be x meter, then length of the rectangle be क्या हो जाएगा, ब्रेथ को अगर मैंने x लिया, लेंथ को क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, देखो कि 2x + 1, क्योंकि हमें बताया क्या, लेंथ इज 1 more than +1 twice द ब्रेथ। तो देखो x, ब्रेथ को x ले आऊँ तो बोला है twice द ब्रेथ मतलब 2x होगा, मोर देन 1 मतलब +1 होगा कि नहीं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, आपके बुक में दिया है क्वेश्चन। तो देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ अभी बताया। तो देखो लेंथ हमारे क्या है 2x + 1 और ब्रेथ हमारे क्या है x है। तो देखो 2x + 1 होल इंटू x इज इक्वल टू 528। अब देखो क्या, x को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा, क्या, x को मैं 2x में भी मल्टीप्लाई करूंगा और x को भी 1 में मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ये 2x² + x और देखो ये 528 है, तो इज इक्वल टू 528 वैसा था वैसा रख दूंगा। अब देखो क्या करूंगा, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हमें क्या बोला था, ओनली हमें
रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन कर दिया। मुझे कैसे पता चला? ये हमने इतना तक किया जो आंसर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है। क्या था हमारा? ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर ऑल रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे a तो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। पर अगर a इज इक्वल टू 0 होता, अगर ये टर्म हमारा नहीं होता, तो ये हम कभी भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले जाओ। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, इज 306। Product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. तो देखो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, तो लेकर कहाँ तक जाता है? पॉजिटिव इंटीजर की बात बोल रहा हूँ, नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है, पर कहाँ तक जाता है? +∞ तक जाता है। कहाँ तक? +∞ तक। तो हमें कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो हम पॉजिटिव से समझे कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर आएगा, पर उसके नंबर आने के बीच में पर हमें बोला है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? देखो अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ एक लेता हूँ कि ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 है, 4 है, 4 है, 5 है। अगर मैंने x इसको कंसिडर किया, ये दो एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल है। देखो इसको अगर मैंने 3 को x कंसिडर किया तो मैं क्या करूँगा? x+1 करूँगा। मतलब 4 कैसे मुझे मिलेगा? अगर मैं 3 में +1 करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। कहाँ? इससे क्या पता चला कि ये कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करता तो मुझे 5 आता। अगर मैं 3 ऐड करता तो क्या होता? 6 आता। वैसे आता। यहाँ पर देखो 4 और 5 पे अगर मैं x को 4 कंसिडर करता, मतलब 4 को x कंसिडर किया, तो 5 कैसे आएगा? तो x+1 आ जाएगा। मतलब देखो 4 + 1 5 आया। वैसे ही इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर दिया है। पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या लोगे? x लोगे और x+1 लोगे। क्या लेंगे? कैसे लिखेंगे? लेट दी टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, let the two consecutive positive integer be x and x+1। क्या लिया? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को x और x+1 लिया। तो उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 306, इज इक्वल टू 306। तो देखो क्या करूँगा मैं कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो x होल इंटू x+1 इज इक्वल टू 306 हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा कि मैं अब क्या करूँ? क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो देखो x² + x इज इक्वल टू 306 हो गया। उसका देखो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि ये ओबे कर रहा है किसको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओबे कर रहा है। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओबे करेगा। अगर नहीं होता, इज इक्वल टू 0 होता, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं होता। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। उसका देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज में देखो क्या कि रोहन के प्रेजेंट एज को मतलब हम रोहन को x ले जाएंगे। अगर हम रोहन को x ले लिए, उनके मदर को x को कितना लेंगे? x+26 लेंगे। x+26 पहले देखो इतना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, रोहन बी x ईयर्स ले लिए। उसके बाद एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या? 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो क्या हो जाएगा? x+26 ईयर्स हो जाएगा।
अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो देखो मैंने इसके पहले वाले जो चैप्टर में आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था उसमें मैंने बताया था कि एज रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पहले देखना होता था कि अगर आपको विल दिया होगा एज के टाइम, एज के क्वेश्चन में अगर आपको विल दिया होगा तो विल आप में इंग्लिश में पढ़े होगे, विल में क्या होता है वो फ्यूचर की बात करता है, विल शैल वो क्या फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर के बाद में क्या करते हैं, तो फ्यूचर में क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आप क्या करोगे जो एज प्रेजेंट एज में उतना एज ऐड कर दोगे। तो रोहन का एज कितना है x ईयर्स हमने लिया, तो विल भी 3 ईयर्स, विल 3 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा तो x + 3 करेंगे। प्रेजेंट एज उसका जितना होगा उसमें 3 ईयर्स अगर 3 ऐड कर देंगे तो हमें 3 ईयर्स के बाद कितना एज होगा उसका हमें पता चल जाएगा। वैसे ही वही इक्वेशन हम यूज करेंगे। अगर आपको हेंस पूछा होगा कि अगर और कुछ पूछा होगा तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, हेंस एगो तो आप माइनस करेंगे। बट आपको अगर विल पूछा होगा कि विल शैल क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या लिखूंगा 3 ईयर्स नाउ विल बी 360। तो देखो सो द एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा बी x + 3 एंड एज ऑफ रोहन्स मदर कितना हो जाएगा, ये b नहीं होगा इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू कितना x + 26 हमने लिया था पहले 26 और अभी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ तो 3 ईयर्स ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x + 29 ईयर्स हो जाएगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर नाउ 3 ईयर विल बी 360। तो क्या करेंगे तो देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे इन जो रोहन का मदर का एज को हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस तो देखो x + 3 होल इंटू x + 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। अब देखो क्या करूँगा, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो देखो अब मैं देखो x होल इंटू x + 29 + 3 होल इंटू x + 29 इज इक्वल टू कितना 360 होगा। उसका देखो क्या हो जाएगा कि ये x² + 29x, x² + 29x + 3x प्लस कितना हो जाएगा 29 3 जा कितना हो जाएगा 29 3 जा 87 होता है तो 87 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा कि x² + 29x + 3x कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। 32x प्लस उसका ये जो 360 यहाँ पर है, अगर मैं इस तरफ ला लूँ मतलब एक ही स्टेप में 2 काम कर दूंगा। अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो बाद वाले इक्वेशन में क्या करूंगा, जो अभी जो आएगा पॉजिटिव में इस तरफ लाऊंगा तो वो नेगेटिव होगा। पहले मैं क्यों नहीं करूँ कि ये जो 360 इस तरफ ला दूँ इज इक्वल टू 0 उस तरफ रख दूँ तो क्या होगा वही रहेगा। तो देखो 87 - 360 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा x² + 32x माइनस कितना 73 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन होगा। क्या मैंने लिखा कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी x ईयर्स हुआ, उसके बाद उनके मदर को क्या x + 26 ईयर्स हुआ। आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 ईयर विल बी मतलब 3 ईयर के बाद मतलब फ्यूचर में 3 ईयर के बाद वो क्या हो जाएगा उनका एज कितना हो जाएगा x + 3 और ये x + 29 हो जाएगा। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या लिखा दोनों का प्रोडक्ट का एज इज इक्वल टू 360। उसका सॉल्व करने के बाद मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। मुझे कैसे पता चला क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओबे कर रहा है। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट करो। तो का आई भी नंबर देखो जो आपका एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन का क्या दिया है, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब डिस्टेंस हमें दे दे कि वो क्या 480 किलोमीटर गया है ट्रेन ट्रैवल किया, उसके साथ क्या दिया है उसके साथ हमें बोला कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में भी गया है, उसके साथ वो ये कि यूनिफॉर्म स्पीड में भी गया है। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेसर देन इट विल टेक 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब दिया है क्वेश्चन समझो पहले क्या है, क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड।
इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन is 8 kilo speed of the train decreased by 8 kilometer per hour, then it will take 3 hour more to cover the same distance. 3 hour more to cover the same distance. तो हमें क्या पहले वाला जो इक्वेशन में पहले वाला क्वेश्चन दिया देखो वो क्या है, ट्रेन ट्रैवल करे 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमें क्या दे सकते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर ले लिया. उसके बाद क्या था, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हो x किलोमीटर पर आवर. उसके बाद मैंने क्या दिया था आपको, क्या बोला था कि उसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था और स्पीड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड को x लिखा और डिस्टेंस हमें दिया और उसको टाइम कितना लगा. मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देखना, नहीं तो मैं आई बटन पे दे दूंगा. तो देखो क्या है वो फॉर्मूला, क्या देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये इक्वेशन, ये पहला वाला फॉर्मूला है. और क्या है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम. और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड. अब देखो हमें डिस्टेंस दे दिया है और स्पीड भी हमें दे दिया है. डिस्टेंस दे दिया 480 किलोमीटर और स्पीड भी हमें पता है x किलोमीटर पर है. तो हमें टाइम से वो कितना टाइम वो कवर करेगा, तो क्या लिखेंगे, सो द टाइम टेकन टू कवर्ड 480 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, 480 बाई एक्स. क्या हुआ, टाइम कितना लगेगा उसको निकालना है. तो निकालने में क्या किया, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 480 बाई एक्स किया, 480 बाई एक्स किया. उसके बाद क्या था, अगर वो 8 किलोमीटर उसका स्पीड डिक्रीज कर देता है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, देन वो उसको वही सेम डिस्टेंस कवर करने और उसका कर दिया, तो जो स्पीड था उसने उसको रिड्यूस कर दिया. तो क्या हो जाएगा, 480 बाई एक्स माइनस 8 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 480 बाई एक्स माइनस 8 हो जाएगा. x माइनस 8 लिखा हूँ यहाँ पर, x माइनस 8. देन क्या हो जाएगा, उसको टाइम, अगर उसने 480 किलोमीटर वो गया एक ट्रेन को कवर किया 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड को x ले लिया. तो क्या 480 बाई एक्स, पर हमें यूनिफॉर्म स्पीड पता नहीं है. उसके बाद क्या था, अगर उसने ट्रेन का जो स्पीड था वो डिक्रीज कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, वही सेम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई x माइनस 8 हुआ. उसका देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि देखो 480 बाई एक्स माइनस 8, 480 बाई एक्स माइनस 8. तो उसके बाद क्वेश्चन देखो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो अगर उसने स्पीड उसका रिड्यूस कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस. मतलब 480 बाई एक्स होगा, 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बाई 480 बाई एक्स, क्योंकि ये उसका जब ये उसका टाइम लगेगा उसको जब उसने स्पीड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. पर इधर जो यहाँ पर जो टाइम है उसने यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो कवर कर दिया है, पर उसको टाइम कितना लगा हमें पता नहीं है. तो देखो अब मैं क्या करूँगा, जो 480 बाई एक्स उस तरफ ले लूँगा. तो देखो 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया. अब देखो क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, x होल इंटू एक्स माइनस 8, होल इंटू एक्स माइनस 8 हो गया. अब देखो क्या हो जाएगा, 480x माइनस 480 होल इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3. एलसीएम निकालना आता है ना,
तो वही एलसीएम यूज किया, दोनों को मतलब प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर x माइनस 8 है, पर यहाँ पर तो x माइनस 8 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। पर यहाँ पर देखो यहाँ पर x माइनस 8 है, पर x नहीं है ना, तो मैंने इस पर x मल्टीप्लाई कर दिया। उसका देखो क्या होगा कि देखो अब मैं क्या करूँगा, ये जो x माइनस 8 है उसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो देखो 480x माइनस 480x प्लस कितना हो जाएगा 480 इंटू 8 से कितना, ये कितना हो जाएगा 3640 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नीचे भी था, मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया। अब देखो यहाँ पर 480 प्लस एक्स माइनस 480 एक्स, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद ऊपर न्यूमिनेटर में क्या रहेगा 3640 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखो कि अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो है, तो मैं क्या करूँ इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो 3640 इज इक्वल टू कितना 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया। क्या हो गया, अब देखो अब ये वाला गलत मत कभी करना। देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे ना, 3 को पहले इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद अरेंज करने के बाद 3 कॉमन लाएंगे तो वो करेंगे। वैसा गलत कभी मत करना। देखो यहाँ पर तो 3 है, अगर मैं यहाँ पर इसको 3 यहाँ पर इस तरफ लाके डिवाइड कर दूंगा तो मैं एक स्टेप कम हो जाएगा। तो देखो क्या करना कि 3640 डिवाइडेड 3 इज इक्वल करना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पर आपका एक स्टेप कम गया। अब देखो क्या हो जाएगा 1280 हो गया। 1280 होने के बाद देखो ये 1280, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इस तरफ ला दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर ऑल रियल वैल्यूज एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे ये वाला क्या, ए इज नॉट जीरो से इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्द से ले लो। तो आपका मैंने एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम डाउट की तरफ चलेंगे। तो जो डाउट था, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में बताया था, उस स्टूडेंट का नाम है दिगन तिवारी। उसने एक मुझे क्वेश्चन पूछा था कमेंट में। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था। स्टूडेंट ने मुझे जो क्वेश्चन पूछा था वो वही क्वेश्चन था कि इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 देन n इज ऑड नंबर, देन n इज ऑड नंबर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि और मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देगा कि इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 देन n इज डैश, और आपको MCQ के टाइप में क्वेश्चन दे देगा। तो MCQ में क्या लिखेंगे, तो n इज ए ऑड नंबर लिखेंगे। क्या, n इज ए ऑड नंबर लिखेंगे। तो आपको इसी टाइप को प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 देन n इज ए ऑड नंबर प्रूफ करके बताओ। तो हमने चैप्टर 1 में जो आपके एग्जाम्पल 2 और 3 देखना ना, क्या कि 3 नंबर देखना कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, क्या था 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 था। क्या था हमारा 4q प्लस 1 और क्या था 4q प्लस 3 था। तो ये हमारा था। अब हम इसी को यूज़ करके करेंगे। तो देखो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, हमें इसको प्रूव करना है। इफ n इज ऑड, तो देखो हमने क्या बताया, प्रूव दैट जो हमारा इक्वेशन था, जो हमारा एग्जाम्पल था, क्या था वो कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको n लेंगे, इसको n लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा। तो देखो लेट n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, क्योंकि हमें ये ऑड है तो हमने ऑड नंबर लिया। सो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट करो तो कितना हो जाएगा 16q का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद देखो कितना हो जाएगा 8q माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो 16q स्क्वायर प्लस 8q हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर 8 क्या लूँगा, मुझे 8 चाहिए, डिविजिबल बाई 8 पूछा है, तो मैं क्या लूँगा 8 कॉमन लूँगा, तो कितना 2q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा q हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम लेते थे क्या 2q स्क्वायर प्लस q b m लेते थे, वैसे मैंने ले लिया तो 8m हो गया। 8m होने से क्या हो गया
कि ये जो हमने 8m लिया कि तो वो क्या होता है, डिविजिबल होता है कि बाई 8 से होता है कि नहीं। देखो समझो, थोड़ा समझो, अपना लॉजिक डालोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो इफ n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 दिया था, देन n इज अ ऑड नंबर, n इज अ ऑड नंबर है, पता है। तो देखो ऑड नंबर को मैंने, ऑड नंबर आपके बुक में क्या दिया है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, वो लिखा 4q + 1 और 4q + 3। अब देखो लेट n इज इक्वल टू 4q + 1 लिया, जब मैंने लिया तो देखो n² - 1, तो n के जगह में पुट किया, तो देखो 4q + 1 का होल स्क्वायर -1 किया। जब मैंने a + b का होल स्क्वायर पुट किया तो हमें क्या पता है, a + b का होल स्क्वायर ना a² + b² + 2ab होता है। तो जब पुट किया तो देखो, तो मेरा क्या हुआ 16q² + 8q आया। जब आया तो मैंने क्या किया, 8 को कॉमन ले लिया। जब 8 को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, 2q² + q रहा। जब मैंने 2q² + q को m ले लिया तो हमारा 8m आया। मतलब क्या है, जो हमने लिया n इज इक्वल टू 4q + 1 वो डिविजिबल होता है n से, क्यों, वो ऑड नंबर है इसीलिए होगा। अगर हम इवन नंबर लेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो देखो ऑड नंबर लिया क्योंकि इसके रिमाइंडर में ऑड है। देखो 1 3 5 7 वो ऑड होगा, अगर ये इधर आता ही जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर होगा। तो ये मैंने क्या लेट n इक्वल टू 4q + 1 लिया। अब मैं लूँगा क्या, लेट n इज इक्वल टू 4q + 3 लूँगा। तो और जब अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है तो क्या हुआ कि, तो इससे क्या पता चला कि n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 व्हेन n इज ए ऑड नंबर। क्या होगा, n² - 1 डिविजिबल बाई 8 होगा कब, जब n का वैल्यू क्या है, एक ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर क्या है, 4q + 1 और 4q + 3। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तब देखो, अब दो क्या लूँगा, लेट n इज इक्वल टू ना 4q + 3। तो देखो क्या हो जाएगा, n² - 1, तो देखो क्या हो जाएगा 4q + 3 का होल स्क्वायर -1। अब देखो कितना हो जाएगा 16q² + 9 + 9। अब देखो 2ab, तो देखो 3 4 4 12 12 2 24, तो 24q - 1। अब देखो कितना हो जाएगा 16q का स्क्वायर, ये अलग है, ये इसका है, तो 16q का स्क्वायर + 24q और कितना +9 - 1 +8, तो 8 हो गया। जब मैं 8 कॉमन लूँगा तो देखो क्या हो जाएगा 2q² + q + 1। अब ये हो गया। अब मैं क्या लूँगा, लेट 2q² + 3q + 1 इज इक्वल टू m हो गया। m होने के बाद तो इसको क्या 8m हो गया। तो मैंने जब इसको m लिया तो ये 8m हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जब मैं n को लूँगा 4q + 1 और n को लूँगा 4q + 3 जो एक ऑड नंबर है, तभी क्या होगा, मेरा n² - 1 वो डिविजिबल बाई 8 होगा। n² - 1 डिविजिबल बाई 8, n² - 1 डिविजिबल बाई 8 हो गया। तो जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, आपका डाउट अगर क्लियर हो गया तो इस कमेंट में मुझे बता देना, हाँ थैंक यू भैया, तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो देखो क्या n² - 1 डिविजिबल बाई 8 देन n इज ए ऑड नंबर। मैंने ये आपको बता दिया कैसे होगा। अगर और किसी का भी डाउट हो तो देखना, समझ जाना। अगर उसी बच्चे का डाउट होगा तो वो समझ जाएगा, मुझे थैंक्स भी बोल सकता है कमेंट में। तो देखो क्या लिखा कि n² - 1 डिविजिबल बाई 8 देन n इज ए ऑड नंबर। तो इसी टाइप क्वेश्चन को दो फॉर्म में पूछ सकता है। क्या देखो, इफ n² - 1 डिविजिबल बाई 8 देन n इज इक्वल टू डैश, वो एक आपका MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। तो n क्या लिखोगे, एक ऑड नंबर होगा। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोला होगा, प्रूफ दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ए ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 4q + 1 4q + 3, तो आपका 8m और 8m निकला जो डिविजिबल बाई 8 होगा। तो पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे, एज यू नो दैट 4q + 1 एंड 4q + 3 आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, नो हमें पता है। तो उसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसे शुरू कर सकते हो। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने से तो ले जाओ। आज के लिए वीडियो इतना ही। तो मैंने आपका एक्सरसाइज 4.1 तक पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि 4.1 का जो चैप्टर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख देना, इससे आप पूरा 4.1 तक आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने ये जो डाउट आपका सॉल्व कर दिया है, जिसका भी डाउट था, अगर आपको ये डाउट समझ में आ गया तो आप मुझे थैंक्स लिख सकते हैं कमेंट में।
तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दो, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय, स्टे ट्यून फॉर ए न्यू अपडेट इन माय चैनल। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय, एंड गो डू all the practice all the question which today I do in my channel.